लैपटॉप सर्च कर रहे हो जो कि परफॉर्मेंस में भी बेस्ट होना चाहिए, प्राइस में भी बेस्ट होना चाहिए, तो अविता लेकर के आ गया है कुछ कमाल के नए अमेजिंग प्रोडक्ट। आप कर लो वीडियो को जल्दी से लाइक, चैनल को कर लो इमीडिएटली सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाते हुए, और इस वीडियो को ना पूरा और एंड तक देखना जरूर ध्यान से, क्योंकि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और प्राइस डिटेल ना सब कुछ हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस ये है यहाँ पे अविता लिबर V14 जो आता है AMD के Ryzen 5 क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ में। अब प्रोसेसर की बात करें तो ये एक AMD Ryzen 5 3500U सीरीज का एक क्वाड कोर प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर ऑपरेट होता है 2.1 गीगाहर्ट्ज पर। आप चाहो तो इसको टर्बो बूस्ट भी कर सकते हो 3.7 गीगाहर्ट्ज तक। इसमें आपको 6 MB का कैश मेमोरी मिल जाता है और AMD Radeon Vega 8 का ग्राफिक का सपोर्ट प्रोसेसर के अंदर ही इनबिल्ट किया हुआ है। आपको DDR4 का 8 GB का रैम मिल जाता है जो ऑपरेट होता है 2400 मेगाहर्ट्ज पे, और साथ में 512 GB का SSD वेरिएंट का स्टोरेज ड्राइव मिल जाता है। रैम एक्सपेंशन और स्टोरेज ड्राइव एक्सपेंशन के बारे में कंपनी ने यहाँ पे ऑफिशियली कुछ भी क्लैरिफाई किया नहीं है। एक्सटर्नल ओवरव्यू देखे ना इस लैपटॉप का, तो ये एक 14 इंच का लैपटॉप है जो कि मेटल बॉडी फिनिश के साथ में आता है, और मेटल का क्वालिटी भी ऑन एन एवरेज है। इसका जो रॉ लैपटॉप का वेट है ये 1.25 kg का है, मतलब इसको बाहर कैरी करना एक्चुअली में बहुत ही स्मूथ है। और इसके जो ओवरऑल एक्सटर्नल डिजाइन को भी देखे तो ये काफी नीट, क्लीन एंड सिंपल डिजाइन है। बट यहाँ पे ये जो इन्होंने एक नॉच दिया हुआ है ना, जहाँ पे वेब कैम लगा हुआ है, ये नॉच एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यूज करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है डे टू डे लाइफ के लिए। अब यहाँ पे ये जो नॉच है ना, इस नॉच की वजह से आप ये जो लैपटॉप है इसको विदाउट सेकंड हैंड को यूज किए वन हैंड इस लैपटॉप को इजीली ओपन कर सकते हो। अगेन मुझे वहां पे लगा कि इसका जो इंजेस का सिस्टम होता है जहाँ से लैपटॉप ओपन होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा लूज है, बट वो लूज नहीं है, उसको जस्ट वन हैंड से ओपन करने लायक उसको उसी तरीके से डिजाइन किया है। एक्सटर्नल ओवरव्यू को देखते हुए जैसे ही हम नजर डालते हैं इसके पोर्ट्स पे, तो यहाँ पे राइट साइड में हमें सबसे पहले दिख जाता है एक माइक्रो HDMI केबल का सपोर्ट, एक USB Type-C कनेक्टर, USB वर्जन 3 का एक पोर्ट, एक चार्जिंग पिन कनेक्टर। और जैसे ही हम नजर डालते हैं इसके लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे हमें दिख जाता है एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट, एक ऑडियो कॉम्बो जैक, एक USB वर्जन 3 का पोर्ट। पोर्ट्स वाइज अगर देखा जाए ना, तो इसमें अगर थोड़े से और पोर्ट्स होते तो ये प्रैक्टिकली और ज्यादा यूजेबल बन जाता। एक्सटर्नल ओवरव्यू को देखने के बाद जैसे ही हम नजर डालते हैं अंदर की तरफ, तो यहाँ पे अंदर की तरफ सबसे पहले हम नजर डालते हैं कीबोर्ड की तरफ, तो यहाँ पे हमें दिख जाता है एक फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि बहुत अच्छी बात है, सिक्योरिटी लेवल को थोड़ा सा और एनहांस कर देता है। और जो कीबोर्ड का एरिया है ये बटन टू बटन का डिस्टेंस गैपिंग हो गया, ये काफी बढ़िया तरीके से कंपनी ने डिजाइन किया है। क्योंकि ये एक 14 इंच का लैपटॉप है तो आपको डेडिकेटेड नंबर का कीपैड का बटन तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन जो ओवरऑल जो आपका यूजिंग एक्सपीरियंस, टाइपिंग एक्सपीरियंस होगा ना इस कीबोर्ड पे, वो काफी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे ये जो टच पैड है ना, ये काफी साइज में बड़ा है, मतलब ये वाला जो इसका साइज है ना ये काफी बड़ा है। मतलब डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए कंपनी ने इसको इजी तरीके से बनाया तो है, लेकिन ये एक्चुअली में इतना बड़ा है कि हो सकता है आप टाइप जब करोगे तो आपके जो थंब है वो कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट के इसमें टच होके आपको डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन वो अगेन डिपेंड करता है कि किस तरह का यूज आप कर रहे हो। अगर आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में उसके साथ फ्लेक्सिबल हो जाओगे, यूज टू हो जाओगे, तो आपको वहां पे हो सकता है कि उतना थंब आपके फिंगरप्रिंट एरिया में डिस्टर्ब ना करे। ये एक मल्टी फंक्शनिंग टच पैड है, और यूजुअली लैपटॉप्स में ना इतने बड़े टच पैड आते नहीं है। जैसे ही हम नजर डालते हैं इसके स्क्रीन पे, तो इसके जो बेजल्स है ना, ऊपर के तीनों बेजल्स काफी पतले कंपनी ने डिजाइन किया है। और यहाँ पे ऊपर क्योंकि इन्होंने एक नॉच सिस्टम में वेबकैम बनाया, तो ऊपर के जो बेजल्स है ना उसको भी पतला डिजाइन करने में कंपनी को हेल्प मिला है। नीचे का जो बेजल है वो थोड़ा सा जाड़ा है, अविता ब्रांडिंग के साथ में आ जाता है। ये एक फुल HD LED IPS डिस्प्ले है जो एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, और इसमें से निकलने वाला जो भी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन का रेशियो है ना वो भी काफी बैलेंस्ड है। मतलब अगर आप कोई वेब सीरीज, मूवीज वगैरह देख रहे हो तो इंटरनल कंडीशन में आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है ना वो काफी बढ़िया हो जाएगा। हालांकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर आप कोई डायरेक्ट सनलाइट में यूज कर रहे हो तो हो सकता है वहां पे आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो, लेकिन इंटरनल कंडीशन में ना इसका क्वालिटी, आउटपुट क्वालिटी काफी बेटर है। इसमें आपको एक 1 मेगापिक्सल का वेबकैम मिल जाता है जिसका आउटपुट क्वालिटी एकदम ही एवरेज है। मतलब इसमें से अगर आपको ऑफिस के सेशंस हो गए या फिर कोचिंग क्लास वगैरह हो गए तो सिर्फ यहीं तक के काम आप कर सकते हो। मतलब इससे ज्यादा आगे कुछ हाई एंड की चीजें आप यहाँ से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको विंडोज 10 का होम एडिशन का 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। कोई MS ऑफिस का सपोर्ट कंपनी ने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको वाईफाई और ब्लूटूथ 4.2 वर्जन का सपोर्ट मिल जाता है। कोई बैकलिट कीबोर्ड का सपोर्ट यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड नहीं करवाया है। इसमें आपको ड्यूअल बिल्ट इन स्पीकर मिल जाते हैं जिनका आउटपुट क्वालिटी एकदम ही
ही एवरेज है, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपको उतना मज़ा तो नहीं आने वाला है, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट में इसका जो क्रिस्प एंड क्लैरिटी हम बोलते हैं ना, वो इंटरनल एनवायरनमेंट में ठीक ठाक निकल के आ जाता है। इसमें आपको 7.6 वोल्ट का 4830 mAh का बैटरी मिल जाता है और कंपनी क्लेम करता है कि फुल चार्ज के साथ आप इस लैपटॉप को 10 घंटे तक यूज़ कर पाओगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको उतना नहीं मिलता है और वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह का यूज़ आप कर रहे हो। अगर आप वहाँ पे कोई ग्राफिक रिलेटेड वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली जो बैटरी लाइफ है थोड़ा और कम हो जाता है। अब ये वाला जो मॉडल है ना, इसको खास करके कंपनी ने डिजाइन किया है ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स, ऑफिस गोइंग पर्सन्स जो कि नॉर्मल से थोड़ा सा एक बेटर लैपटॉप सर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें से कोई हाई एंड की ग्राफिक की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आपको बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल ग्राफिक रिलेटेड वर्क करते हो, कोई नॉर्मल ऑफिस गोइंग काम है आपका, कोई नॉर्मल स्टूडेंट का कोई काम है या फिर कोई ट्रैवलिंग का कोई हल्के फुल्के वीडियो एडिटिंग है, तो वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस दे देगा। इसका जो मार्केट प्राइस है ना, वो वेरी करता है समवेयर बिटवीन 37,000 से लेकर के 42,000 के बीच में। वेल AMD प्रोसेसर होने की वजह से इसका जो प्राइसिंग है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हो गया है और ये काफी एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन गया है। ये था एक कंप्लीट रिव्यू ऑन Avita Liber V14 विद AMD Ryzen 5 3500U सीरीज प्रोसेसर। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से कर लो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को कर लो इमीडिएटली सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाते हुए, और इस वीडियो को ना शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर, बाय।